हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर था हमारा फ़ोन नंबर का, जिसमें हम चैप्टर में बात कर रहे थे आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देखा, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ों को हमने पढ़ा और समझा है। बच्चों, आज हम आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और ठीक आपके इसी के अंतर्गत हम लोग इसमें जितना पढ़ा है हम उसको नोट्स रूप में एक बार चैप्टर को आपका तैयार करेंगे और फिर मैं आपको इसके अच्छे से सारे जो आपका प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको करा दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम जो क्या करते हैं, अब हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी। जैसे हम लोग आपका नोट्स के रूप में आपका फॉर्मेट की मैं बात कर रहा था आप सभी से, उसी विषय पर आप लोगों को ध्यान देना है और उसी विषय पर आपका चलना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जो है इसी में जानते हैं कि वैश्वीकरण की ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्लियर है? क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ये क्या है बच्चों? हम इसको क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। क्लियर है? दूसरा हम लोग इसमें देख रहे थे बच्चों, आपको ध्यान देना है, उदारीकरण। उदारीकरण को ध्यान दीजिए। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़े। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। लिख रहे हैं ना बच्चों? देखिए, वैश्वीकरण को बोलते हैं आपका ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण को बोलते हैं आपका लिबराइजेशन। आपने 11वीं क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा। उसी से संबंधित आप चीजों को लिंक करके देख सकते हैं।
क्या बच्चों, कर लिया बच्चों? चलिए, आगे देखिए। अब है बहु राष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना और संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। इसको ले, जो नवीनतम आपकी तकनीक है वो भी प्राप्त हो जाती है। करिए, कॉपी करिए इसको। कर लिया बच्चों? चलिए, स्थानीय कंपनी को खरीदना और
उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। लिखिए, स्थानीय कंपनी के साथ साझेदार द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिसे पर पहला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। लिखिए इसको। करिए इसको, छोटा सा और बचा है, स्कोर करिए कॉपी।
जल्दी करिए बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात व निर्यात। वस्तुओं में बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ते जाते हैं। वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। लिखिए, एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। लिख लिया आपने? चलिए आगे देखिए थोड़ा सा आप लोग। आप दो बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक। लिखिए, तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा, उनको बहुत अच्छे से देखा और सारे नोट्स को मैं तैयार किया। क्या आपका वैश्वीकरण है, क्या उदारीकरण है और कैसे विदेशी कंपनी को भारत में नियंत्रण लगाया जाता है, बाजार में स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने बात करी, उनको समझा, लिखा और पढ़ा।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।